गणान्त्वा गणपतिगुं भवामहे प्रियाणान्त्वा प्रियपतिगुं भवामहे निधीनान्त्वा निधिपतिगुं भवामहे वशो मम आहम जानि गर्भदमा त्वं जासि गर्भदम् प्रातर्स्मरामि भवभीतिमहार्तिशान्त्यै नारायणं गरुणवाहनयज्ञनाभं ग्राहाभिभूतिवरवारणमुक्तिहेतुं चक्रायुधं तरुणवारिजपत्रनेत्रम् ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जो लोग बृहस्पतिवार के दिन भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का तुलसी की माला पर या रुद्राक्ष की माला पर 108 बार जप करते हैं, वो हर प्रकार के बुरे स्वप्न और भय आदि की क्रिया से वर्जित हो जाते हैं और उनका जीवन निसंदेह अच्छा बन जाता है। पान के पत्ते से पूरी होगी हर मुराद, सुपारी से संवर जाएगी किस्मत। पान के पत्ते और सुपारी से कैसे दूर होगी हर परेशानी। जी हाँ, मामूली से दिखने वाले पान के पत्ते और सुपारी से भी हमारी कई परेशानियां दूर हो सकती हैं। हिंदू धर्म की अगर हम बात करें तो हिंदू धर्म में काफी समय से ही पान के पत्ते और सुपारी का पूजा में इस्तेमाल किया जाता रहा है, लेकिन हमें कभी भी इसका महत्व नहीं पता चला। लेकिन आज कालचक्र में हम ये दो बेहद आम दिखने वाली लेकिन असरदार चीजों का ही जिक्र करेंगे और पंडित जी हमें बताएंगे इनसे किए जाने वाले कुछ खास उपायों के बारे में। अब आप चाहें तो हमारे डायरेक्ट नंबर पर हमें कॉल करके अपनी बर्थ डिटेल के साथ अपना सवाल रिकॉर्ड करके हमें भेज सकते हैं, जिसे शो के दौरान पंडित जी सुनेंगे और करेंगे आपकी समस्या का समाधान। हमेशा की तरह चर्चा को शुरू करें उससे पहले आइए जान लेते हैं आज का शुभ मुहूर्त। 4 जुलाई 2013 गुरुवार, आषाढ़ कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि पूरे दिन रात रहेगी। कृतिका नक्षत्र रात 12:26 तक, राहु काल दोपहर 1:30 बजे से 3 बजे तक। आज वैष्णवों की एकादशी व्रत है। वैसे एकादशी तिथि कल थी, लेकिन जो वैष्णव संप्रदाय के लोग हैं उनके लिए एकादशी व्रत का विधान आज है। आज वस्तु खरीदने बेचने का शुभ मुहूर्त भी है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं पान के पत्ते की। आखिरकार ये क्यों खास होता है? पंडित जी क्यों ये इतना खास है और इसका पूजा में इस्तेमाल क्यों होता है? देखिए, हमारे यहाँ जब पूजा पद्धति में अनुष्ठान होने लगता है तो देवताओं को नैवेद्य अर्थात भोग प्रसाद चढ़ाने के बाद पान चढ़ाने की परंपरा है। और उसमें यदि ध्यान दें आप तो पुरुषोक्त का एक मंत्र है और वह मंत्र है ओम यद पुरुषेण हविषा देवा यज्ञमतन्वता बसंतो स्यासी दाज्य ग्रीष्म इद्धम शरद्धवी। ओम यद पुरुषेण हविषा देवा यज्ञमतन्वतः बसंतो स्यासी दाज्य ग्रीष्म इद्धम शरद्धवी। कहने का मतलब यह है कि जिस तरह से देवताओं को अग्नि में आहुतियां डाली जाती हैं, हवन सामग्री डाली जाती है, तो अग्नि में हवन सामग्री के साथ घी भी डाला जाता है अग्नि को प्रज्वलित बनाए रखने के लिए। उसी तरह से जठराग्नि को प्रज्वलित बनाए रखने के लिए, अर्थात आपके शरीर में जो जठराग्नि है, जो भोजन के पाचन क्रिया का कार्य करती है, वह प्रदीप्त रहे, हर समय वह हर समय प्रज्वलित रहे और आपकी भोजन पाचन की क्षमता अच्छी बनी रहे, इसके लिए पान का सेवन किया जाता है। कहने का आशय यह है कि पान एक प्रकार से देवताओं के लिए जहां बहुत ही अच्छी वस्तु मानी जाती है समर्पण के लिए, वहीं मनुष्यों के लिए भी यह एक प्रकार का वरदान है। मैं बताना चाहूंगा अपने दर्शकों को कि काफी पुराने समय से, अर्थात सनातन धर्म जब से शुरू हुआ है तब से पान भारतीय परंपराओं में और पूजन कर्म से जुड़ा हुआ है। पान को विभिन्न भाषाओं में अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे पान को संस्कृत में कहते हैं तांबूल, आपने ब्राह्मणों के मुंह से सुना होगा तांबूलम समर्पयामि, मतलब पान मैं आपको समर्पित करता हूं। संस्कृत भाषा में तांबूल कहते हैं और तेलुगु में इसे पक्कू कहते हैं।
तमिल और मलयालम भाषा में इसको वेटियाई कहते हैं। गुजराती में नागरवेल या नागुरवेल कहते हैं। किसी भी देवी देवता की पूजा हो या अन्य कोई संस्कार हो, भारतीय संस्कृति में पान का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। शास्त्रों के अनुसार पान के सेवन से हमारे मन की पवित्रता बढ़ती है। वैसे तो देवी देवताओं को पान अर्पित किया ही जाता है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, लेकिन प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त वीर हनुमान को पान अर्पित करने से जीवन में कई चमत्कारिक फल प्राप्त होते हैं। पान से सिर्फ पेट ही साफ नहीं होता। आपने सुना होगा, यदि किसी के मुंह में छाला पड़ रहा है तो उसको कहा जाता है कि सादा पान के पत्ते खा लो। अगर किसी के मुंह में निनावा जैसी स्थिति बन रही है या छाले आ रहे हैं तो उसको लोग बताते हैं कि आप पान का पत्ता धो करके और उसे खा लीजिए, इससे आप ठीक हो जाएंगे। इससे होता क्या है, पेट की गर्मी समाप्त होती है और वो मुंह के फफोले ठीक होते हैं। तो इससे पेट तो ठीक होता ही है, लेकिन पेट से जुड़े कई रोगों की ये रोकथाम करता है। पान खिला करके हम अपने घर आए हुए मेहमान का स्वागत करते हैं। पहले जब लड़कियों को देखने के लिए वर पक्ष के लोग आते थे तो सारे जलपान और नाश्ता की व्यवस्था घर के लोग करते थे, लेकिन एक ट्रे में पान सजा करके अंत में उसे लड़की लेकर के आती थी और घर के वर पक्ष से आए हुए लोगों के सत्कार में वो पान का बीड़ा देती थी। भोजन के बाद पान खिला करके मेहमान नवाजी की प्रथा तो हमारी बहुत पुरानी है और बिना पान खिलाए मेहमान नवाजी पूरा भी नहीं होती है। मांगलिक कार्यों में पान का प्रयोग बहुत जरूरी है। पान में कई औषधीय गुण विद्यमान है, जिसके बारे में अभी मैंने आपको बताया। पान वात रोग का नाश करने वाला, भूख बढ़ाने वाला, सर्दी जुकाम पेट और दर्द की बीमारियों को, पेट में अगर सूजन हो तो पान का पत्ता लाभकारी होता है। पान में उपयोग होने वाला चूना जो होता है वह कैल्शियम होता है, उससे हमारे शरीर की हड्डियों में मजबूती आती है। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए यदि पान का उपयोग किया जाएगा तो निश्चित रूप से जीवन अच्छा रहेगा। हम आपको बता दें कि अब आप खुद अपने सवाल रिकॉर्ड करके पंडित सुरेश पांडे जी से जान सकते हैं अपने भविष्य के हाल। बस कराइए अपना सवाल रिकॉर्ड हमारे खास नंबर पर जो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। चलिए अब दैनिक राशिफल की शुरुआत करते हैं। बात करते हैं मेष राशि की। जानते हैं एरीज के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। पंडित जी बताइए। आत्मविश्वास बढ़ेगा मेष राशि के जातकों का। पारिवारिक सुख की प्राप्ति होगी और नौकरी में भी उन्नति होगी। माता का सुख संपूर्ण रूप से प्राप्त होगा। मंगल स्त्रोत का पाठ करें। जय मां विंध्यवासिनी। एक पान के पत्ते से कैसे मिलेगी शनि की साढ़े में भी शनि की कृपा और सुधरेगी आर्थिक स्थिति, ये बताएंगे आपको पंडित जी थोड़ी देर में। लेकिन अभी बात कर लेते हैं वृषभ राशि वालों की। जानते हैं टॉरस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। पंडित जी बताइए। आज वृषभ राशि के जातकों का स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। आर्थिक बचत में कामयाब रहेंगे और माता का सुख प्राप्त होगा। शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। महालक्ष्मी की उपासना करें। जय मां विंध्यवासिनी। मुंबई से एक दर्शक जुड़ गई हैं। अंजलि जी, स्वागत है आपका, अपना सवाल करें। नमस्कार पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहो अंजलि। हाँ पंडित जी, मेरा ससुराल का नाम अंजलि है और मायके का नाम फाल्गुनी है। मेरा जन्म 1972 सोमवार सुबह 7:30 बजे हुआ है। ये तो मेरा 14 साल का बेटा है। मैं और एक बच्चा चाहती हूँ, लेकिन अभी मेरा रुक नहीं रहा है। देखो बेटा, आपने संतान प्राप्ति के लिए प्रश्न किया है तो आपके पंचम भाव का स्वामी सूर्य और लग्न का स्वामी मंगल और सूर्य की द्वितीय द्वादश की स्थिति बन रही है और ऐसे में आपको जो है बंध्या दोष इस समय हो गया है और इस बंध्या दोष के कारण आप गर्भधारण करने में सर्वथा असक्षम हैं। आपको चाहिए कि आप एक हरिवंश पुराण की पुस्तक ले लीजिए और उसका पूरा पाठ कर डालिए। पूरा पाठ करने के बाद एक सोने की अंगूठी के साथ रविवार के दिन वह पुराण आप किसी योग्य विद्वान के हाथ में दान करें तो इससे आपके संतान प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त होगा। जानते हैं पान की तरह सुपारी भी बहुत चमत्कारी होती है। इसके सही उपाय से नहीं होगी विवाह में देरी। सुपारी के कौन से अलग अलग उपाय हैं ये जानेंगे हम पंडित जी थोड़ी देर में। लेकिन अभी बात कर लेते हैं मिथुन राशि वालों के आज के राशिफल की। जानते हैं जमनाइज के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन।
पंडित जी बताइए। आज मिथुन राशि के जातकों का साहस बढ़ेगा, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति भी करेंगे। सरकार से लाभ प्राप्त होगा। ओम गंग गणपतये नमः का जप करें। जय मां विंध्यवासिनी। नोएडा से एक दर्शक जुड़ गई है, नेहा जी, स्वागत है आपका, अपना सवाल करें। हेलो जी नेहा, नमस्ते पंडित जी। सदा सुखी रहो बेटा। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 10 जून 1974 जी। और मुझे रुपये पैसे की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है और हस्बैंड वाइफ की भी बहुत ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग होती रहती है। देखो, आपके धन भाव का स्वामी बृहस्पति है और आपका लग्नेश मंगल है। प्रश्न काल में मंगल और बृहस्पति की द्वितीय द्वादश स्थिति है। अभी आपके घर का आर्थिक ढांचा बहुत सुदृढ़ नहीं हो पाया है। उसका कारण है कि धन भाव का स्वामी बृहस्पति अपने भाव को पादोन दृष्टि से देख रहा है, बहुत कम दृष्टि से देख रहा है। आपके घर में धन की स्थिति अच्छी हो, इसके लिए आपको चाहिए कि घर में जो पहली रोटी आप बनाएं उसे गाय को जरूर खिलाएं। यदि घर में पहली रोटी बना करके और गाय को खिलाने का आप परंपरा चालू करेंगी तो निश्चित रूप से आपके घर में सुख समृद्धि होगी। जहां तक आपने अपने पति से सामंजस्य के बारे में प्रश्न किया है तो उसके बारे में आपको बताना चाहूंगा। यह प्रश्न चंद्रमा से देखा जाएगा और मंगल और शुक्र, इन दोनों ग्रहों की जो स्थिति तत्काल में बन रही है उसके आधार से मैं बताना चाहूंगा कि आप लोगों का विवाद कोई गंभीर विवाद नहीं है और यह विवाद आगे चल करके ठीक हो जाएगा। बात करते हैं इसी के साथ कर्क राशि की। जानते हैं कैंसेरियंस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन, पंडित जी बताइए। आज कर्क राशि के जातकों के प्रयास सफल रहेंगे, यात्रा कर सकते हैं और स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। संतान की उन्नति होगी। भगवान शिव की उपासना करें। जय मां विंध्यवासिनी। मां लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए और कारोबार को बढ़ाने के लिए पान के पत्ते का कैसे इस्तेमाल करना चाहिए, आइए जानते हैं, पंडित जी बताइए। देखिए, अब मैं दूसरा प्रयोग आपको बताना चाहता हूँ। हल्दी को, जिसे गंध भी कहते हैं संस्कृत में, हरिद्रा, हल्दी को जल में घोल करके एक पान के पत्ते की सहायता से अपने ऊपर छिड़क लीजिए। अपने ऊपर उस हल्दी वाले जल को यदि पान के पत्ते के माध्यम से आप छिड़कते हैं तो आपके घर में सदैव लक्ष्मी का वास रहेगा और आपके घर में सुख शांति बनी रहेगी। रविवार को आपको चाहिए कि किसी भी शुभ समय में सफलता प्राप्त करने के लिए घर से निकलते समय एक पान का पत्ता खा करके आप निकलें। होलिका दहन के दिन घर में सुख शांति और समृद्धि के लिए देसी घी में भीगी हुई 2 लौंग, 1 बतासा, 1 पान का पत्ता आप जरूर चढ़ाएं। कारोबार में बिक्री बढ़ाने के लिए रविवार को बेल के पेड़ के पास 1 पान, सुपारी और 1 रुपया रख करके आप घर आ जाइए और बेल के तने की 1 जटा घर लेकर के आइए और कार्य क्षेत्र में पूजा के बाद उसे आप स्थापित कर दीजिए। फिर देखिए कि आपके कार्य क्षेत्र में कैसे परिवर्तन आता है। धन प्राप्ति के लिए दीपावली के दिन पान के पत्ते पर कुमकुम से श्रीम लिख करके अपने पूजा स्थान में रख सकते हैं, या जो आप सरस्वती पूजन में बही खाते का पूजा करते हैं उस बही खाते के पहले पृष्ठ पर आप वह पान का पत्ता सीधा रख करके श्रीम लिख करके उसका पंचोपचार पूजन करके साल भर उस पान के पत्ते को अपने घर में आप रख सकते हैं और उसकी पूजा कर सकते हैं। उससे आपको लाभ मिलेगा। बुलंदशहर से एक दर्शक जुड़ गई है, गीता जी, स्वागत है आपका, अपना सवाल करें। हेलो जी, हेलो गीता हेलो? जी, अपनी उम्र बताइए, सवाल करिए। हाँ, सर वो मैडम नमस्ते मैडम, मेरी बेटी है निष्ठा शर्मा जी। उसकी डेट ऑफ बर्थ है 1 दिसंबर 1986। ये क्या जानना चाहती हूँ गीता उसके बारे में? और रात्रि को 8:23 उसका जो है जन्म हुआ है। पंडित जी, हम इनके लिए बहुत परेशान है, इनकी शादी के लिए। क्या ये लव मैरिज करेंगी? अब लव मैरिज का ही योग तो स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है और अभी भी इनके दिमाग में कोई वर है जिसके साथ ये विवाह करना चाहती हैं। बुध और बृहस्पति दोनों का इत्तेसाल इस समय मिथुन राशि में हो रहा है और ज्यादा से ज्यादा फरवरी के पहले तक इनका विवाह संपन्न भी हो जाएगा।
अब आप चाहें तो हमारे डायरेक्ट नंबर पर कॉल करके अपनी बर्थ डिटेल के साथ अपना सवाल रिकॉर्ड करके हमें भेज सकते हैं। हमारे डायरेक्ट नंबर हम लगातार आपको काल चक्र में दिखा रहे हैं। आपके रिकॉर्ड किए हुए सवाल शो के दौरान पंडित जी सुनेंगे और करेंगे हर समस्या का समाधान। चलिए अब जानते हैं कि एक पान का पत्ता कैसे हर मनोकामना को पूर्ण कर सकता है और शनि की कृपा भी दिला सकता है। पंडित जी, शनिदेव को प्रसन्न करना है, कैसे पान के पत्ते का इस्तेमाल करें? नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनैश्चरम। मंगलवार या शनिवार के दिन, मंगलवार को इसलिए हनुमान जी का दिन है, हनुमान जी शनिदेव के सखा हैं। मंगलवार या शनिवार को हनुमान जी को बना हुआ पान अर्पित करने से हर प्रकार की इच्छा पूरी होती है। शनि की 7.5 में आ रही परेशानियों से मुक्ति मिलती है। हनुमान जी अत्यंत प्रसन्न होते हैं और स्वास्थ्य में यदि सुधार नहीं हो रहा है तो एक देसी अखंडित पान का पत्ता, गुलाब का पंखुड़ी और कुछ बतासे रोगी के ऊपर से आप 31 बार फेर करके अर्थात उतार करके क्लॉकवाइज और उसे किसी चौराहे पर या पीपल के पेड़ के नीचे रखते हैं। यदि ऐसा आप मंगलवार या शनिवार के दिन किसी दिन करते हैं तो बहुत दिनों से चला आ रहा रोग जो रोगी का है वह निश्चित रूप से छोटी सी छोटी दवा की खुराक में ठीक होने की स्थिति में आएगा। व्यक्ति के ऊपर किसी प्रकार का कोई अत्याचार अगर हुआ हो, जादू टोना टोटका या ऊपरी किसी प्रकार की बाधा किसी के ऊपर हो और यह उपाय किया जाए तो निश्चित रूप से चमत्कारिक लाभ मिलता है, ऐसा अनुभव करके देखा गया है। चलिए इसी के साथ रुक करते हैं राशियों का, बात करते हैं सिंह राशि की। जानते हैं लियोस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। पंडित जी बताइए। आज सिंह राशि के जातकों का जीवन उत्तम रहेगा। अचानक धन की प्राप्ति होगी और यश कीर्ति बढ़ेगी। परोपकार के अवसर भी मिलेंगे। हनुमान चालीसा का पाठ करें। जय मां विंध्यवासिनी। दिल्ली से एक दर्शक जुड़ गई हैं, अनीता जी, स्वागत है आपका, अपना सवाल करें। हेलो जी। हेलो नमस्कार पंडित जी। नमस्कार। मेरा एक बेटा है जिसका जन्म 13 सितंबर 1996 को हुआ है, 2:20 शुक्रवार को। जी। वो मेरा कहना नहीं मानता है पंडित जी, पढ़ाई वगैरह नहीं करता है। उसको मैंने साइंस नॉन मेडिकल दिलवाई है। वो आगे कैसा करेगा, उसका स्वास्थ्य वगैरह कैसा रहेगा, पढ़ाई कैसी रहेगी, मेरा कहना मानेगा नहीं मानेगा, बड़ों की बिल्कुल इज्जत नहीं करता। आपके बेटे से पंचम भाव का स्वामी बृहस्पति है। सूर्य और बृहस्पति दोनों इस समय एक ही राशि में विराजमान है और बृहस्पति अभी अभी उदय हो रहा है, अस्त होकर के अभी अभी निकला है। ऐसे में मैं बताऊं कि ज्यादा से ज्यादा अगस्त महीने से वो आपका आज्ञाकारी हो जाएगा। कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उसके माथे पर विद्यालय जाते समय अगर आपके पास केसर हो तो केसर का हल्का सा टीका लगा दिया करिए और अगर केसर घर में ना हो तो हल्दी घोल करके उसके माथे पर टीका लगा करके और 1-2 साबुत चावल उसके माथे पर चिपका दीजिए। अगर रोज नहीं कर सकती हैं तो सिर्फ बृहस्पतिवार को करिए। आपका कहना मानेगा, आपका आज्ञाकारी होगा और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में उसे आप प्रवेश दिलवाइए, सफलता प्राप्त करेगा। बढ़ते हैं कन्या राशि की ओर। जानते हैं वर्गोस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। पंडित जी बताइए। आज कन्या राशि के जातकों के स्वास्थ्य में गिरावट देखी जाएगी। नए काम की शुरुआत करने का योग बन रहा है और यात्रा कर सकते हैं। मित्रों से लाभ प्राप्त होगा। गणेश जी की पूजा करें। जय मां विंध्यवासिनी। पान के पत्ते की खूबियां और इसके उपाय तो आपने जान लिए। अब आप चाहें तो हमारे डायरेक्ट नंबर पर फोन करके अपनी बर्थ डिटेल्स के साथ अपना सवाल रिकॉर्ड करके हमें भेज सकते हैं। हमारे डायरेक्ट नंबर हम लगातार आपको काल चक्र में दिखा रहे हैं। आपके रिकॉर्ड किए हुए सवाल शो के दौरान पंडित जी सुनेंगे और साथ ही करेंगे आपकी समस्या का समाधान। वही पान के पत्ते की बात हो रही थी, तो पान के पत्ते के बारे में तो हमने जान लिया, लेकिन सुपारी कैसे संवार सकती है हमारी किस्मत, आइए जानते हैं। पंडित जी, पान तो खूब है लेकिन सुपारी का क्या कहना है? देखिए, सुपारी को हमारे संस्कृत भाषा में पुंगी फल कहते हैं। पुंगी फल, पुंगी फलम महदिव्यम नागवल्लिर दलयुतम। पुंगी फल अर्थात सुपारी पूजन के समय सबसे पहले, जैसा कि मैं आपको बार बार बताता हूं कि कलौ चंडी विनायक भगवान गणेश की पूजा की जाती है। गणेश जी की मूर्ति की स्थापना के साथ ही साथ
सुपारी में भी गणेश जी का आवाहन किया जाता है। सुपारी के ऊपर कलावा लपेट करके ओम मनोर्जुतिर्जुखताम महाजस्य बृहस्पतिर यज्ञमिमं तनोतु अरिष्टः, तो इस तरह से प्रतिष्ठा का मंत्र बोलते हुए धीरे धीरे चावल के दाने जब सुपारी पर डाले जाते हैं तो सुपारी में भी गणेश जी का आवाहन किया जाता है। क्योंकि पूजन के समय सबसे पहले गौरी और गणेश की स्थापना होती है, आपको ये पता है। गाय के गोबर में गौरी की स्थापना करने का हमारे सनातन धर्म का अपना एक विधान है। लेकिन जहां छोटे अनुष्ठान होते हैं, अर्थात 5 दिन, 3 दिन, 7 दिन चलने वाले अनुष्ठान होते हैं, वहां सुपारी में श्री गणेश की स्थापना की जाती है। जहां बृहद यज्ञ का कार्यक्रम होता है, वहां छोटे नारियल में भी गणेश की स्थापना होती है। गणेश जी का आवाहन और पूजन सुपारी में किया जाता है, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार पूजा को सुपारी पूर्णता और पूर्ण फल प्रदान करने में, पूजा की सुपारी पूर्ण और अखंडित होती है, वह कहीं से कटी नहीं होती है। कटी हुई सुपारी पूजा में वर्ज्य है। इसलिए इसको पूजा के समय गौरी और गणेश का स्वरूप मान करके उस पर जनेऊ भी चढ़ाया जाता है। आपने पूजा किया होगा तो देखा होगा कि जहां सुपारी से गणेश जी पंडित बना करके रखे हुए हैं, वहां आप जब गणेश जी का स्नान करा देते हैं तो उसके बाद आप एक जनेऊ भी चढ़ाते हैं, अर्थात वो गणेश के ही रूप हैं, तब आप उन्हें जनेऊ चढ़ा रहे हैं। पूजा की सुपारी को पूजन के बाद तिजोरी में रख लेना चाहिए। इसको ऐसे फेंक नहीं देना चाहिए, इसको अपने तिजोरी में रखना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार यह मान्यता है कि जहां गणेश जी अर्थात बुद्धि के स्वामी का निवास होता है, वहीं लक्ष्मी का भी निवास होता है। और श्री गणेश लक्ष्मी जी के वरद पुत्र भी हैं, यह भी आपको पता है। तो सुपारी के पूजन के बाद तिजोरी में रखने से घर में सुख समृद्धि का वास तो बढ़ता ही है, इसके साथ साथ सुपारी से जो लोग देवताओं का अर्चन और पूजन करते हैं, उनकी सारी मनोकामनाओं की पूर्ति अवश्य श्री गणेश करते हैं। एक सुपारी से कैसे होगी जल्दी शादी और मिल जाएगा मन चाहा जीवन साथी, ये बताएंगे पंडित जी आपको थोड़ी देर में। लेकिन अभी बात कर लेते हैं तुला राशि वालों के आज के राशिफल की। जानते हैं लिब्रंस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। पंडित जी बताइए। आज तुला राशि के जातकों का स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, संतान की उन्नति होगी और पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति भी होगी। मित्रों से लाभ प्राप्त करेंगे। श्री हरि विष्णु की उपासना करें। जय मां विंध्यवासिनी। काशीपुर से एक दर्शक जुड़ गई हैं। अंजू जी, स्वागत है आपका, अपना सवाल करें। हेलो, नमस्कार पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए अंजू जी। मैं मंजू बोल रही हूँ काशीपुर की। 55 साल मेरी उम्र है, 55 में चल रही है। मुझे अपने बेटे के विषय में, बेटी के विषय में पूछना है। बेटा 24 साल का अप्रैल में हो गया है, वो एमटेक कर रहा है कानपुर से, IIT कानपुर से। पंडित जी उसके उसमें व्यवधान आ गया है थोड़ा सा, इसमें जानना है मुझे कि वो कर निकल जाएगा या क्या। देखिए मंजू जी, इस समय आपने अपने बेटे के बारे में जो प्रश्न पूछा है उसके बारे में बताना चाहूंगा कि आपका पुत्र भावेश बृहस्पति और उससे पंचम भाव का स्वामी मंगल इस समय परस्पर द्वितीय द्वादश स्थिति में बैठे हुए हैं। इसके शैक्षणिक जीवन में इस समय विघ्न की स्थिति उत्पन्न हो रही है और यह स्थिति अभी से लेकर के 14 दिनों तक बरकरार रहेगी। 18 तारीख के बाद आप देखेंगी कि इनके जीवन में आई हुई परेशानी समाप्त हो जाएगी और उसका निराकरण हो जाएगा। लखीमपुर से एक दर्शक जुड़ गए हैं। अंशु जी, स्वागत है आपका, अपना सवाल करें। नमस्ते पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहो अंशु जी। पंडित जी, मेरी डेट ऑफ बर्थ 4/4/80 है, शुक्रवार को 6:43 पे जी सुबह। और मेरी शादी किधर होगी पंडित जी, और मुकदमा चल रहा है BCC 2004 का, तो वो कब फाइनल होगा पंडित जी, बता दीजिए। और मेरी दीदी की 2004 का। क्या 2004 का? जी। टीवी की वॉल्यूम बंद कीजिए। बताइए, मुकदमे के बारे में जान रहे हैं, जानकारी हासिल करना चाहते हैं। मुकदमा हाईकोर्ट लखनऊ में चल रहा है जी। मैं आपको बताना चाहूंगा अंशुल जी, आपने जो प्रश्न किया है, विवाह आपका पश्चिम दिशा में होगा और मुकदमे में आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी, इसमें कोई संदेह नहीं। एक सुपारी से कैसे पूरे होंगे रुके हुए काम और मजबूत हो जाएगी आपकी आर्थिक स्थिति, ये बताएंगे पंडित जी आपको थोड़ी देर में। लेकिन अभी बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि वालों के आज के राशिफल की। जानते हैं कि स्कॉर्पियंस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। पंडित जी बताइए। आज वृश्चिक राशि के जातकों का स्वास्थ्य उत्तम रहेगा,
नौकरी के क्षेत्र में सफलता प्राप्त करेंगे और शुभ समाचार भी मिलेगा। आज आप आर्थिक बचत करने में कामयाब रहेंगे। ओम अंग अंगारकाय नमः का जप करें। जय मां विंध्यवासिनी। दिल्ली से एक दर्शक जुड़ गई हैं, वर्षा जी, स्वागत है आपका। अपना सवाल बताइए। या पंडित जी प्रणाम। हाँ, सदा सुखी रहिए वर्षा जी। पंडित जी, हम लोग अभी चेन्नई से यहाँ शिफ्ट हुए 13-14 साल चेन्नई में रहने के बाद। जी। तो पंडित जी, मेरे हस्बैंड का कुछ काम जितना भी हम लोग कमा के लाए सब वो हो गया। अभी कुछ काम धंधा भी नहीं। उनका डेट ऑफ बर्थ है 12 फरवरी 67। वर्षा जी, आपने जो प्रश्न किया है ना, तो आपके प्रश्न लग्न में चंद्रमा मंगल के साथ लक्ष्मी योग बना रहा है। द्वितीय भाव का स्वामी बुध और सप्तम भाव का स्वामी मंगल, मंगल और बुध की द्वितीय द्वादश दृष्टि बन रही है। थोड़ा संघर्ष तो करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर आपको सफलता जरूर मिलेगी। सन 2014 के अप्रैल महीने से आपकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार होगा और आपके पति का भी जीवन आगे बढ़ेगा। फरीदाबाद से एक दर्शक जुड़ गए हैं, सूरज जी। सूरज जी, स्वागत है आपका। अपना सवाल करें। सूरज जी। हेलो, नमस्कार जी। हाँ, सदा सुखी रहिए। पंडित जी, मैं बहुत परेशान हूँ और मेरा नाम सुरेश चंद्र शर्मा है जी। फरीदाबाद से बोल रहा हूँ जी। हाँ, मेरे लड़के के बारे में पूछना चाहता हूँ। उसका नाम राहुल है, 33वीं साल में चल रहा है जी। सवाल तो बताइए। सवाल ये है कि उसकी एक शादी कर चुका हूँ मैं पहले, और उसका नाम, लड़की का नाम गौरी है जी। और वो भेज नहीं रहे, 1 साल हो गई। देखिए शर्मा जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपके पुत्र भाव का स्वामी बुध है और उससे 7वें घर का स्वामी बृहस्पति है। बुध बृहस्पति दोनों की स्थिति इस समय मिथुन राशि में बनी हुई है। आप बिल्कुल न चिंता करें, वो आपकी बहू आपके घर आएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और शीघ्र ही ज्यादा से ज्यादा जुलाई और अगस्त महीने में ये चमत्कार होगा। आपकी बहू आने की पूरी उम्मीद में है। आप बिल्कुल निराश न हो। इसके लिए आपको चाहिए कि अपने बेटे के हाथ से किन्नर को हरा कपड़ा और हरी सब्जी बुधवार के दिन 4 बार आप दान करवा दीजिए। इससे निश्चित रूप से उनका दाम्पत्य जीवन बिखरने से बच जाएगा। बढ़ रहे अगली राशि की ओर। अगली राशि है धनु राशि। जानते हैं सजिटेरियंस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। पंडित जी बताइए। आज धनु राशि के जातकों का साहस बढ़ेगा, मन प्रसन्न रहेगा और मान सम्मान की भी वृद्धि होगी। संतान का सुख प्राप्त करेंगे। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, बड़े ध्यान से सुनिए। चाहे शादी में देरी हो, धन हानि हो, काम नहीं बन रहा, ऐसे में सुपारी कैसे रामबाण साबित हो सकती है, आइए जानते हैं। पंडित जी, सबसे पहले विवाह के लिए बताइए। देखिए, वागर्थावि संपृक्त वागर्थ प्रतिपक्त जगतः वंदे पितरौ पार्वती परमेश्वरौ सकल अमंगल मेटनहारी भाभी मेट सकहि त्रिपुरारी। विवाह योग्य जो कन्याएं हैं उनको चाहिए कि सोमवार को पान और सुपारी से शिवलिंग का पूजन करें। शिवलिंग पर आप जल, वस्त्र, अक्षत, पंचामृत, ये सारी चीजों को तो चढ़ाएंगे ही, लेकिन अंत में आप एक पान के पत्ते में सुपारी लपेट करके भगवान शिव के सम्मुख प्रस्तुत करें। यद पुरुषेण हविषा देवा यज्ञमतन्वत बसंतो स्यासी दाज्य ग्रीष्म शरद्धवी कहते हुए पान चढ़ा करके 3 बार आचमनी करें। आर्थिक समृद्धि के लिए बरगद के पेड़ का एक पत्ता लेकर के उस पर कुमकुम से स्वस्तिक बनाएं। उस पर एक सुपारी और साबुत चावल रख करके माता लक्ष्मी के मंदिर में ले जाकर के आप चढ़ा दें। अगर यह क्रिया आप शुक्रवार को कर रहे हैं तो आपका रुका हुआ काम पूरा नहीं हो रहा है तो वो पूरा हो जाएगा। गणेश चतुर्थी के दिन गणपति बप्पा को लौंग और सुपारी से आप पूजा कीजिए। और जब भी ये गणेश चतुर्थी के दिन जो लौंग और सुपारी से आप पूजा कर रहे हैं, तो जहां कहीं भी आपको जरूरी काम से जाना है तो आप लौंग और सुपारी अपने पास रख करके जाइए। काम के समय लौंग को आप अपने मुंह में रख लीजिए और घर आने पर सुपारी को वापस गणेश जी के चित्र के सामने रख दीजिए। ऐसा प्रयोग करके यदि आप देखते हैं तो आपका काम निश्चित रूप से बनेगा। चलिए, इसी के साथ आपके इंतजार को खत्म करते हैं और अब बात करते हैं आपकी कुंडली की।
आज के हमारे स्पेशल कॉलर हैं पानीपत के रहने वाले अनिल पावा। इनकी कुंडली इस वक्त हमारे पास है। ये पंडित से जानते हैं इनका भाग्य क्या कुछ कहता है। पंडित जी, क्या कहती है इनकी कुंडली? अनिल पावा का जन्म 20 अक्टूबर 1984 को 4:39 पर रात्रि में पानीपत हरियाणा में हुआ। इनकी जन्म कुंडली कन्या लग्न की है और लग्न का स्वामी बुध इनकी कुंडली में द्वितीय भाव में नीच के सूर्य और उच्च के शनि के साथ विराजमान है, अर्थात इनकी कुंडली में नीच भंग राजयोग बन रहा है। इनकी कुंडली में बृहस्पति मंगल के साथ चतुर्थ भाव में स्वगृही होकर के विराजमान है और आमदनी का मालिक चंद्रमा अपने घर में स्वगृही होकर के विराजमान है। राहु भाग्य स्थान में उच्च का होकर के है। शुक्र की स्थिति इनके कुंडली के तृतीय भाव में है। ऐसे में यदि संपूर्ण रूप से कुंडली का मूल्यांकन किया जाए तो सूर्य में इस समय राहु का अंतर चल रहा है। सूर्य में राहु का अंतर जहां पिता को कष्ट देने वाला होता है, वहीं तमाम प्रकार के कानूनी अड़चनों को भी उत्पन्न करने वाला होता है। राज्य कृपा न होने से, शासन की कृपा न होने से तमाम प्रकार के जीविका के क्षेत्र में भी व्यवधान आते हैं। यह समय 27 दिसंबर 2013 तक है, जो किसी प्रकार से कल्याणकारक नहीं है। इनको चाहिए कि सूर्य के वैदिक मंत्रों का 31,000 बार जप करवा करके सूर्य की शांति करा लें, जिससे इनके पिता का भी जीवन ठीक रहे और इनका भविष्य भी उत्तम हो। उम्मीद करते हैं तमाम खास बातें जो पंडित जी ने आपको बताई हैं आपने नोट की होंगी और जल्द से जल्द ये उपाय करने आप शुरू कर देंगे। फिलहाल अगर आप हमें सुन पा रहे हैं, आपका कोई और सवाल है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। अनिल जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? चलिए, खैर कोई बात नहीं। लगता है कि आप तक हमारी आवाज सही तरीके से नहीं पहुंच पा रही है और आपकी हम तक। फिलहाल हम आपको बता दें कि आपके लिए खुशखबरी ये है कि आप खुद अपने सवाल रिकॉर्ड करके पंडित जी से जान सकते हैं अपने भविष्य का हाल। बस आपको करना ये है कि हमारे डायरेक्ट नंबर पर कॉल करके आप अपनी जन्म तारीख, समय और स्थान के साथ अपना सवाल रिकॉर्ड कीजिए। ये आपके लिए बेहद फायदेमंद साबित हो सकता है। चलिए बात करते हैं मकर राशि वालों के आज के राशिफल की। जानते हैं कि कैप्रिकॉर्न्स के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। पंडित जी बताइए। आज मकर राशि के जातकों का स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। निश्चित रूप से संतान सुख की प्राप्ति होगी और विद्यार्थी अगर शिक्षा के क्षेत्र में प्रयास करेंगे तो सफलता प्राप्त करेंगे। नए रोजगार का अवसर भी प्राप्त होगा। शनि की उपासना करनी चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। देहरादून से एक दर्शक जुड़ गए हैं। संजीव जी, स्वागत है आपका। अपना सवाल करें। संजीव जी। एक और दर्शक जुड़ गए हैं प्रतापगढ़ से। ओम प्रकाश जी, स्वागत है आपका। अपना सवाल करें। चलिए बढ़ते हैं अगली राशि की ओर। अगली राशि है कुंभ राशि। जानते हैं क्वेरीज के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। पंडित जी बताइए। आज कुंभ राशि के जातकों का खर्च बढ़ा रहेगा, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति कर पाएंगे। निश्चित रूप से आज के दिन आपको न्यायालय में सफलता प्राप्त होगी। शत्रु आपसे पराजित होंगे। आपको भी चाहिए कि आप शनि देव की उपासना करें। जय मां विंध्यवासिनी। राशि में अंतिम राशि है मीन राशि। जानते हैं कि पाइसेस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। पंडित जी बताइए। आज मीन राशि के जातकों का स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। बेटे का भाग्योदय होगा और राजनीति में आपकी रुचि बढ़ेगी। परिवार का सुख आप प्राप्त करेंगे। भगवान श्री हरि विष्णु की उपासना करें। जय मां विंध्यवासिनी। मेरठ से एक दर्शक जुड़ गए हैं। राजीव जी, स्वागत है आपका। अपना सवाल करें। पंडित जी नमस्कार, मैं राजीव बात कर रहा हूँ मेरठ से। पंडित जी, मेरी जन्म तिथि है 1778 जी। पंडित जी, मैं जानना चाहता हूँ, मेरी पत्नी से मेरा केस चल रहा है, तो मैं ये चाहता हूँ मेरी पत्नी घर आ जाए और ये केस खत्म हो जाए और मेरा भविष्य कैसे रहेगा। पंडित जी, ये सवाल जानना। आपकी कुंडली में मंगल शुक्र की स्थिति तृतीय एकादश है। आपकी पत्नी आपके घर आ सकती है। इसमें तो कोई विलंब की बात नहीं है। 90 दिन से 100 दिन के बीच में आपको मैं एक छोटा सा अनुष्ठान बता रहा हूँ और उस अनुष्ठान को करिए। आपकी पत्नी आपके घर आएगी। आपको चाहिए कि आप नित्य प्रातः काल उठ करके स्नान वगैरह से निवृत्त होकर के प्राणायाम करके भगवती दुर्गा का एक मंत्र है, पत्नी मनोरमाम देहि मनोवृत्तानुसारिणीम तारिणीम दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम। इस मंत्र का एक माला जप कर लिया करिए और ओम करोतु सानः शुभेतुरीश्वरी शुभानि भद्राणि भियन्तु चापदः। अपने पत्नी के चेहरे को ध्यान में रखते हुए इस मंत्र का भी एक माला जप कर लिया करिए। इस अनुष्ठान को 100 दिन कर लीजिए। निश्चित रूप से आपकी पत्नी आपके पास होगी। पंडित जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। धन्यवाद।